फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएंगी, और के चुप कोई चल पड़े हम ही है अकेले, मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई। अरे यार मुझे लेटेस्ट मॉडल चाहिए, तू समझ रहा ना बात को। कल जो मार्केट में आया ना वो किसी के पास नहीं है अभी, वो ही चाहिए। ये इतनी रात को किससे बात कर रहा है? ये क्या ले रहा है? लेटेस्ट मोबाइल? क्या इसके पास इतने पैसे हैं कि ये कोई ऐसी चीज खरीद सके? हाँ हाँ यार तू ले ले, कल बस वही फोन चाहिए मुझे। पैसों की टेंशन नहीं है बॉस, पैसों की टेंशन नहीं है। तू 1.5 लाख बोल रहा है ना मुझे, तो 10,000 तुझे मैं एक्स्ट्रा दूंगा, समझ आई बात? तेरी मेहनत के। अरे पैसों की कमी नहीं है, तू अपना भाई है, समझ रहा है? तू बस पहुंच फोन लेकर। अच्छा सुन, पैसे कैश लेगा या चेक? ये भी ठीक है। हाँ चल मिलते हैं, तू लेते हुए आएगा या वो? वो तो यूनिवर्सिटी से नासिर का एड्रेस लेकर उसके घर तक पहुंच गया है। बड़ी क्विक सर्विस है भाई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये ईसा के साथ मसला क्या है? क्यों आपको हर वक्त खुश करने के चक्कर में रहता है, चापलूसी करता रहता है? चापलूसी नहीं करता वो, मोहब्बत करता है वो मुझसे। बचपन में माँ मर गई थी उसकी, मैंने पाला पोसा है, बड़ा किया है, नाज नखरे उठाए मैंने। लेकिन आप तो ये सब दिखावा करती है ना। लेकिन उसे यकीन है, आइंदा मत बोलना ये। खैर अब क्या कह रहे हैं वो? कहीं अरबाज को ढूंढने के लिए उसके पीछे तो नहीं चला जाएगा? कैसे जाए? ये कारोबार छोड़कर कैसे जाए? अगर तुमने संभाला हुआ होता ना बिजनेस, तो मैं खुद जानबूझकर उसे भेजती और उसके पीछे हम अपनी प्लानिंग करते। मायूस किया है तुमने मुझे आरिस, बहुत मायूस किया है। फिक्र ना करें आप, मैं ये सारा बिजनेस टेक ओवर करूंगा। ऑफिस जाऊंगा, टाइम दूंगा, ट्रस्ट बिल्ड करूंगा इसका, ताकि ईसा मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। बहुत जरूरी है आरिस, और ये करना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? ये करना पड़ेगा। वो कैश और ज्वेलरी जो अरबाज लेके गया उसके बारे में पता है साहब? नहीं, उसको तो हवा भी नहीं लगनी चाहिए, वरना उसका तो अरबाज से एतबार ही उठ जाएगा। हाँ तो अच्छा है, उठ जाए, वो कौन सा कोई यहाँ पर? बकवास बंद करो तुम। आएगा वो एक ना एक दिन, हमेशा के लिए नहीं गया है वो। आओ ईसा, आ जाओ। अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है? सुबह सुबह रूम में बैठी हुई? हाँ बस ऐसे ही थोड़ा सा काम था, अभी आ रही थी। वाह भाई, सुबह सुबह आरिस भी आपके पास बैठा हुआ है आज तो। हाँ हमारी भी माँ है। सिर्फ आपका हक थोड़ी है। चल दो। फर्ज तो याद रहता नहीं, हक जताने आ जाता है। इग्नोर करो, आ जाओ आ जाओ।
आपने नाश्ता कर ली? नहीं, कहाँ? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ यार, तू ले ले, कल बस वही फोन चाहिए मुझे। पैसों की टेंशन नहीं है बॉस, पैसों की टेंशन नहीं है। तू 1.5 लाख बोल रहा है ना मुझे, तू 10,000 तुझे मैं एक्स्ट्रा दूंगा, समझ आई बात? शकील के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ईसा बता रहा था कि उसकी सैलरी ही सिर्फ 50,000 है, वो 1.5 लाख का मोबाइल खरीद रहा है। मुझे तो शुरू से ही वो फ्रॉड लगता है, बल्कि पूरी फिल्म ही मुझे मशकूक लगती है। मामू 5 लाख कैश लेके गए और कहा डकैती हो गई, वो भी झूठ लगता है। मगर अब क्या कर सकती हूँ? ईसा तो हर किसी पर अंधा एतमाद कर लेते हैं। मैं कुछ कह सकूंगी तो सोचेगा कि शायद मेरे रिश्तेदारों पर शक कर रही है। हमारी अम्मा कहती थी कि इन दिनों में ना काम करना चाहिए, बिस्तर पे नहीं रहना चाहिए। नॉर्मल होता है बच्चा, लेकिन नहीं भाई, आजकल की लड़कियां तो अपने कमरे से नहीं निकलती तो काम खाक करेंगी। मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। अगर कुछ कहूँ तो सामने 1000 जवाब तैयार। मैं तो चुप ही हूँ। सास तो वैसे ही बदनाम है। अच्छा करती हैं। कितनी मुनाफिक है आंटी, खुद मुझे मना किया कि घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाना, और अब उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं भाभी, वो कोचिंग चल रही है ना मेरी, तो आज बस उसी की एडमिशन फीस जमा करवाने जा रहा हूँ। कौन से कोचिंग में? वो आरजे कोचिंग सेंटर, आरजे। लेकिन वो तो काफ़ी महंगा है ना? भाई महंगा तो है भाई, 1.5 लाख रुपए फीस थी, लेकिन ईशा भाई ने सारी फीस जमा करवा दी एक सेमेस्टर की। कहीं ये कोचिंग के नाम पे पैसे लेके मोबाइल खरीदने तो नहीं जा रहा? वैसे तुम क्यों इतनी तफ्तीश कर रही हो? हाँ जी, वैसे ही पूछ लिया था, मुझे लगा शायद इसे पता नहीं होगा। तो इसको नहीं पता होगा ना, ईसा को तो सब पता है। भाई ये जाने और ईसा जाने। भाई ना पैसे तुम्हारे, ना तुम इस घर की सरपरस्त हो, और मैं भी जिंदा हूँ अपने बेटे को मशवरे देने के लिए, और माशाल्लाह से वो मेरी सुनता भी है। आंटी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। सबाहत, तुम्हारा जो भी मतलब था मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती। शकील, जी पप्पू जान। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ये था। पापा बहुत अच्छा किया, इसी तरह इसको टाइट रखें ताकि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। हमारी भी माँ है, सिर्फ आपका हक थोड़ी है। आज आरिज़ के लहजे में मुझे अपने लिए अजनबियत क्यों नजर आई?
जैसे वो मुझ पर तंज कर रहा हो। उसका लहजा बहुत अजीब था। कहीं उसे ये तो नहीं लगने लगा है कि मैं उसे अम्मी के करीब नहीं होने देता, हर काम खुद करता हूं। अगर मैंने किसी को रोका तो नहीं, वो अगर आगे बढ़ के कुछ करेगा तो मैं क्यों मना करूंगा? मगर उसे तो अपनी अय्याशियों से फुर्सत नहीं मिलती। जी आई गई, बैठिए। बेटा ये टेंडर की फाइल है, मैंने भर दी है, तुम चेक कर लेना। जब आप ही ने किया है तो फिर मुझे चेक करने की क्या जरूरत है? फिर भी बेटा एक से भले दो। हाँ चलिए, मुझे आपसे और भी बात करनी थी। मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। अगर कुछ कहूं तो सामने 1000 जवाब तैयार। मैं तो चुप ही हो गई हूं। सास तो वैसे ही बदनाम है। भाई, ना पैसे तुम्हारे, ना तुम इस घर की सरपरस्त हो। सबाहत, तुम्हारा जो भी मतलब था मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती। तो अच्छा ठीक है, ये वाले अकाउंट इसको ऐसे इसी तरह से रखा है। एक्सक्यूज मी। हेलो सबाहत, क्या हाल है भाई? आज मेरी बेगम साहिबा ने मुझे कैसे याद कर लिया? वो ईसा, मुझे अम्मी की तरफ जाना है। सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है। वो मुझे अम्मी की याद आ रही थी तो बस मैं अम्मी की तरफ जाना चाहती हूँ। हाँ तो चली जाओ ना भाई। गाड़ी भी घर पे मौजूद है और ड्राइवर भी है, उसमें की क्या जरूरत है? हाँ अम्मी को जरूर बता देना। ठीक है। और वापसी में तुम्हें पिक मैं खुद करूंगा। ओके ओके बाय। सबात का फोन था? जी, अम्मी के घर जाना है और परमिशन मांग रही थी। हालांकि मैंने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई उसको। बेटा ये तो उसकी तरबियत का असर है, जो अपने शौहर को इज्जत देती है, उसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करना चाहती है। हाँ तो थे हो? तुम तो जानती हो ना ईसा को, कितने लाड उठाए हैं उसने अरबाज के। मैं तो नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन उसने मालूम कर लिया है। मुझे तो अब ये डर है कि कहीं वो अरबाज से बदगुमान ना हो जाए। उससे मिलकर भी नहीं गया, फिर इतना बड़ा झूठ बोला। हरकत तो बहुत गलत की है अरबाज ने, मगर अम्मी आप जानती तो हैं ईसा भाई का दिल कितना बड़ा है, वो उसे माफ कर देंगे। बल्कि वो तो ऐसा सोच भी नहीं रहे होंगे जैसा आप सोच रही हैं। अगर वो ऐसा सोचते तो वो उसे ढूंढने के लिए फिक्रमंद थोड़ी होते। ये तो तुम ठीक कह रही हो। आप तो हमसे ज्यादा समझती हैं ईसा भाई को अम्मी, और आपको तो पता है कि वो हम बहन भाइयों पे कितनी जान छिड़कते हैं। आरिस भाई और अरबाज की इतनी बड़ी से बड़ी गलती माफ की है, और आपसे कभी शिकायत भी नहीं की उन्होंने। एक सेकंड बेटा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। खैरियत, कहीं जाने की तैयारी है? जी अम्मी की तरफ जा रही थी, आपको यही बात बताने आई हूँ। आपको मुझसे पहले पूछना चाहिए था। जब पूछा नहीं तो बताने की भी जरूरत नहीं है। जी मैंने ईसा से पूछ लिया था। मैं ईसा की माँ हूँ। ईसा भी हर काम करने से पहले मुझसे पूछता है। आइंदा ख्याल रखूंगी। ड्राइवर वेट कर रहा है, देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। खुदाफिज। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। कभी गाड़ी और ड्राइवर देखा था?
औकात भूल गई है अपनी। इसका किस्सा जल्द अज जल्द खत्म करना होगा। बड़ी तेज लड़की है, कैसे मुंह पर जवाब देके चली गई। और होशियार भी है, ईसा को कहीं 2 की 4 न लगा दे। और तो वैसे ही उसका आशिक है। उसके कुछ कहने से पहले मुझे ईसा का ब्रेन वॉश करना होगा। तुम फिर आ गए? भाभी के काम से आए। करूं तो मसला, ना करूं तो भी बातें सुनो। ऐसा क्या काम कह दिया था मैंने तुम्हें? इसमें तमाम शेयर होल्डर्स की लिस्ट और डिटेल्स हैं। ओह, एक तो काम करो, ऊपर से बातें भी सुनो। हाँ भाई, मेरा काम कब्र में लेकर जाऊंगी। तो बस ज़्यादा इमोशनल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आराम से तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। इसमें मैंने लॉयर की डिटेल्स भी डाल दी है। बात हो गई है वर्बली, वो एग्रीड है। बाकी डिटेल में आप बात कर लीजिएगा। इम्प्रेस हुई हूँ मैं, दोनों काम करके आए। हाँ जी, लेकिन फिर भी नकारा तो मैं ही हूँ। काबिल बेटा आपका वही है, ईसा। इसकी मोटी अकल में अब तक ये बात क्यों नहीं आई कि मैं ईसा की तारीफ क्यों करती हूँ। अम्मी जी, सवाल का अम्मी, अम्मी सब खैरियत तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस ये बताना था कि सबाहत गई है मैके, तो ड्राइवर को भेजना है उसे लेने। नहीं अम्मी, मैं वापसी में उसे खुद ही पे कर लूंगा। अरे इतने दिनों बाद गई है, रात तक तो उसे बैठने दो वहाँ। तुम इधर आओ, फ्रेश हो, बाद में चले जाना। जी अम्मी, जैसा आप कहें। अच्छा चलो, ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं। खुदा हाफिज। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो मुझे रोज सुबह मेवे का दूध बना कर देती हैं। नहीं पीती ना, आपको पता है, ईसा से शिकायत कर देती हैं। ये तो उनकी मोहब्बत है और उनके बेटे की पहली औलाद है। वो ख्याल रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि तुम्हारी और बच्चे की सेहत ठीक रहे। लेकिन अम्मी, अभी तो मैं आम नॉर्मल रूटीन में जो खाना खाती हूँ वो भी नहीं खा पाती हूँ। मुझे अजीब सी वॉमिट फील होती है। मैं जैसे ही उनको बताती हूँ मुझसे नाराज हो जाती हैं। बेटा, उनका दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लिया करो और बाकी रख दिया करो। अम्मी, वो सर पे खड़ी रहती हैं, जब तक खत्म ना करूँ नहीं चाहती। बेटा, हर एक की मोहब्बत का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। अब मैं अम्मी को क्या बताऊं कि उनका अंदाज मोहब्बत वाला नहीं बल्कि नफरत वाला है। बेटा, टेंशन ना लो, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है। और नया घर, नए लोग, नया खानदान, तुम्हें समझने में टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता सबके मिजाज समझ जाओ। जी अम्मी, समझती हूँ मैं। सबाहत बेटा, शुरू में हर लड़की को मुश्किलात आती है। अगर उसमें लचक हो ना तो वो माहौल में ढल जाती है। ईसा आएगा तुम्हें लेने? अम्मी जी, ईसा आएंगे लेने। तो ठीक है, मैं उसके लिए खाना बना लूं। कभी कभी तो आता है वो।
नहीं, पता नहीं ईसा खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, हो सकता है कि वो जल्दी आ जाएं। तो बेटा तुम उससे कह दो ना। और तुम्हारे बाबा तो मार्केट भी चले गए और ये कह कर गए हैं कि उसे खाना खाए बगैर नहीं जाने देना। ठीक है, मैं ईसा से बात करके ईसा को बता देती हूँ। चलो ये जल्दी खाओ और लो ना। अच्छी अम्मी अभी है, मैं पहले ये खा लूँ फिर खा। हेलो बेगम साहबा। ईसा कब आएंगे आप? एक्चुअली अम्मी ने मुझसे कहा कि मेरी बहू कितने दिन बाद मैके गई है, उसे रात में लेने जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर आ गया। फिर ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिएगा, रात का खाना यहीं खाइएगा, अम्मी ने ताकीद की है। जरूर। अम्मी से कहना कि मेरे लिए कढ़ाई बनाए। हाँ, कढ़ाई बनाए। जी, अम्मी ने बनाई है, सारी चीजें आपकी पसंद की बनाई हुई हैं। परफेक्ट। अच्छा, फिर चलो मिलते हैं। बाय। अरे अम्मी, आप मुझे बुला लेती। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं सोच रही थी मेरे बेटे को चाय चाहिए होगी तो तुम्हारे लिए चाय लाई। क्यों शर्मिंदा करती हैं आप मुझे? इतने मुलाजिम हैं घर में, किसी भी मुलाजिम से कह देती। आप क्यों तकलीफ करती हैं? और मैं भी 1000 बार कह चुकी हूँ, जैसे तुम्हें मेरे काम करते हुए खुशी मिलती है, उस तरह मैं भी तुम्हारा हर काम करना चाहती हूँ। लेकिन अब शायद थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा। बीवी आ गई है ना तुम्हारी, शायद उसे बुरा लगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? उसे क्यों बुरा लगेगा? आप मेरी माँ हैं, पहला हक तो आपका है। नहीं बेटा, जब बीवी आ जाती है तो माँ का नंबर दूसरा हो जाता है। अम्मी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखें, मेरी जिंदगी में सबसे पहले आप हैं और आप ही रहेंगी हमेशा। तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। सबाहत को मेरा रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता। उसने ऐसा कुछ कहा है आपसे? बस वो मैंने इतना कहा कि अगर अम्मी के घर जाना था तो मुझसे पूछ कर जाती, ईसा को क्यों डिस्टर्ब किया। तो बस खफा हो गई। खफा हो गई? लेकिन इसमें तो खफा होने वाली कोई बात ही नहीं है। पता नहीं, सबाहत तो बहुत समझदार है। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लगा। मैंने इतना ही कहा था कि भाई कहीं अगर जाना हो तो मुझे बताकर जाओ, मैं घर में मौजूद हूँ, घर की सरपरस्त हूँ। तो बस बहुत बुरा मनाया उसने। मैंने कहा कि जब ईसा हर काम मुझसे पूछ के करता है तो तुम क्यों नहीं? हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन लगता है उसने मेरी बातों का गलत मतलब समझा। कहने लगी कि ईसा आपका बेटा है, वो आपसे पूछ सकता है। मैं तो अपने शौहर से पूछना जरूरी समझती हूँ। अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ ईसा, तो क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? मुझे गलत क्यों समझती है?
आपकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप क्यों दुखी हो रही हैं? आप दुखी मत हो, मैं बात करूंगा सबात से और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। नहीं बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। आइंदा मैं तुम लोगों के मामले में नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी, बल्कि इस घर के किसी मामले में नहीं बोलूंगी। मैं खुद को सबसे अलग थलग कर लूंगी। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हैं तो ये घर है, हम सब हैं। अगर आप नहीं तो ये घर घर नहीं रहेगा। अरे नहीं बेटा, कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लेनी पड़ती है ना। अब तुम्हारी बीवी आ गई है, इस घर की बड़ी बहू है, सब संभालने की वो। हरगिज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आप ही इस घर की सरपरस्त हैं और मालकिन भी। इस घर में आप ही का हुक्म चलेगा हमेशा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप मत क्या करें ना ऐसी बात। बेटा, मैं किसी को दुखी करके खुश नहीं रह सकती। आपने किसी को दुख नहीं दिया है, और अगर आपकी उसूली बात से किसी को दुख पहुंचा भी है तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। आप इस घर की बेहतरी के लिए जो चाहे वो करें। मुझे अफसोस है कि मुझे आज ये सब कहना पड़ा, वरना ये बात मैं तुमसे कभी ना कहती। उससे कई दफा मुझसे बदतमीजी की है, मेरी बातों का बुरा मनाया है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। लेकिन आज तो उसने कौसर और शकील के सामने बदतमीजी की है मेरे साथ। क्या? शकील से हिसाब किताब कर रही थी, कितने महंगे कोचिंग सेंटर में तुमने एडमिशन क्यों लिया है। तो मैंने चुप कराना चाहा तो गुस्सा करने लगे, कह रही थी कि ईसा दिन रात मेहनत करता है, किसी को परवाह नहीं है उसकी। सबात में ऐसा कहा है? तभी तो मुझे गुस्सा आया, मैंने डांटा, चुप कराना चाहा। तुम जानते हो कि तुम्हारे मामू कितनी मजबूरी में यहाँ पड़े हुए, अगर वो ये सब सुन लेते तो कितना दुख होता उसे। फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द उन्हें यहाँ से भेज दो। नहीं अम्मी, मामू तो कहीं नहीं जाएंगे, और आप मामू को कुछ पक कहिएगा, मैं बात करूंगा सबात से। अरे नहीं बेटा, उससे कुछ मत कहना, वरना उसके और मेरे बीच में बदगुमानी बढ़ जाएगी। नहीं, उसके कुछ नहीं कहना। नहीं अम्मी, बात करना तो जरूरी है ना, वरना ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा और मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं दे सकता। चलो ठीक है, मगर बेटा तरीके से, आराम से और प्यार से कहना, मेरा नाम ना आए बीच में, ना तो कशीदगी बढ़ेगी, घर का माहौल अलग से खराब होगा। चाय पियो।
मैंने फैसला कर लिया है। आइंदा मैं तुम लोगों के मामले में नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी, बल्कि इस घर के किसी मामले में नहीं बोलूंगी। मैं खुद को सबसे अलग थलग कर लूंगी। सबात ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरी बातों का बुरा मनाया, मुझे जवाब दी, लेकिन मैं खामोश रही। लेकिन आज तो उसने कौसर और शकील के सामने बदतमीजी की है मेरे साथ। सबाहत ऐसा कैसे कर सकती है? वो अम्मी से बदतमीजी नहीं कर सकती। यकीनन अम्मी को गलतफहमी हुई है, तो सबाहत की बात समझ ना सकी होंगी। मगर अम्मी बच्ची तो नहीं है, इतनी समझदार और बर्बार है। उन्होंने कभी आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, मुलाजमों तक को कभी सख्ती से जुमले नहीं कहे। और सबाहत तो उनकी बहू है, और वो कितनी अजीज है ये अम्मी जानती हैं। और मेरी तो वो हर चीज से प्यार करती हैं। खुद को दूसरों के सामने शर्मिंदा कर लिया, मगर मुझे दुख नहीं होने दिया। अब वो ऐसा कुछ कैसे कर सकती है जिससे मुझे तकलीफ हो? और सबाहत को मैं कितना ही जानता हूँ। यूनिवर्सिटी के 2-3 साल, ऑफिस में गुजरे चंद महीने, जबकि माँ के साथ तो जिंदगी गुजारी है। यकीनन सबाहत ने अम्मी से ये सब कहा होगा, और उसने तो कई बार मुझसे अम्मी की शिकायत भी की है। ये ईसा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? हो सकता है कि रास्ते में हो। किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएंगी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और घर में भी कोई नहीं है। आरिज भी कहीं गया हुआ है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता। ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम आ जाओ।